गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी बच्चों को बीए सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री मेजर पेपर 1 का सिलेबस बतलाने के लिए आया हूँ। यह सिलेबस सभी बिहार विश्वविद्यालय के लिए है, चाहे आपका विश्वविद्यालय मिथिला यूनिवर्सिटी है यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह आपका सिलेबस है। चूँकि सिलेबस में बदलाव आया है और जो बीए है जहां पहले 3 वर्ष का होता था अब आपका 4 वर्ष का हो चुका है और ये 4 वर्ष का सेशन आपसे ही शुरू हो रहा है। तो सिलेबस को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सिलेबस को हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काफ़ी अच्छे से मैं और सरल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, अंग्रेजी सिलेबस तो आपको हर एक जगह अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हिंदी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। सबसे पहले सिलेबस का हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट किसका? तो ऑफिशियल जो आपका सिलेबस आया है उसका हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम, ठीक है, हिंदी में और अंग्रेजी में सिलेबस को काफ़ी अच्छे से सरल भाषा में बताएंगे। तथा सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी मैं आप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से मैं बताऊंगा। तथा मैं यह भी बताऊंगा कि आपको सेमेस्टर 1 का तैयारी कैसे करना है और कहां से करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम शुरू करें। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना तो आप सिलेबस को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ मैंने पीडीएफ का लिंक दे रखा है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, लिंक को क्लिक करना है और क्लिक करके पीडीएफ फाइल में सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा दें। ठीक है, जिसमें साइन होगा, हर एक कुछ होगा। ठीक है ना। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोपोज्ड कोर्स स्ट्रक्चर फॉर 4 ईयर बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कितने साल का? 4 साल का। ठीक है, वैसे हो गया हिस्ट्री वो भी अंडर CBCS सिस्टम। ठीक है ना। सिलेबस किसके लिए? फॉर MJC यानी मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों के लिए, लेकिन हम आपको मेजर पेपर का बताएंगे, वो भी सेमेस्टर 1 का बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यह सिलेबस किसके लिए है। तो यह सिलेबस आपको नए वाले बच्चों के लिए सेशन 2023 से 27 हो गया। आपका जो सेशन है, आपका भी सेशन 2023 से 27 का ही आपका है। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें, यह जो सिलेबस है किस विश्वविद्यालय के लिए, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी जो बिहार यानी बिहार के विश्वविद्यालय के लिए, चाहे कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी हो, पूर्णिया हो यानी पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए। और यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ भी है एंड पटना यूनिवर्सिटी, साइन भी आपको किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सिलेबस है, जो आपका देखिए हिस्ट्री का जो मेजर पेपर 1 है उसका नाम है आइडिया ऑफ भारत। क्या नाम है? आइडिया ऑफ भारत। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आइडिया ऑफ भारत के अंतर्गत यानी मेजर पेपर 1 के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के मेजर पेपर 1 में 5 यूनिट दिया गया। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। कितना यूनिट? 5 यूनिट, अर्थात आपको 5 यूनिट पढ़ना है। तो 5 यूनिट में जो पहला जो यूनिट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्षा यानी भारतवर्ष का अवधारणा, या यूं आप कह सकते हैं भारतवर्ष की संकल्पना, यानी पूरा भारतवर्ष को आपको समझना है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस आपको हो गया ये तो अंग्रेजी में आपको हो गया। ठीक है, लेकिन अब बहुत बच्चे कहेंगे सर मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ूंगा और अंग्रेजी हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या सिलेबस हिंदी माध्यम में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं हिंदी माध्यम में ही आप सभी बच्चों को बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम से ही आपको हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ऊपर हम जाएंगे। अब यही रहा आपका हिंदी माध्यम में। ठीक है, चलिए
तो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले अपनी संस्था की बात करूं तो देखो, हमारा संस्था का नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा, जो कि बिहार के समस्तीपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार के समस्तीपुर में, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो सिलेबस है बीए पार्ट 1, यानी आप कह सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो आपका पहला सेमेस्टर है, यानी बीए पार्ट 1, ठीक है, बीए पार्ट 1। अब जो आपका हो गया बीए सेमेस्टर 1, ठीक है। तो बीए सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री विषय का, हिस्ट्री में कौन सा विषय का? तो मेजर पेपर 1 का, जिसका नाम है आइडिया ऑफ भारत का सिलेबस हम आपको बताएंगे। और यह सिलेबस किसके लिए? फॉर ऑल बिहार यूनिवर्सिटी, यानी बिहार का जितना भी विश्वविद्यालय है सभी विश्वविद्यालय के लिए है। चाहे आपका विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, तिलका मांझी हो, मुंगेर हो, पूर्णिया हो, जो भी हो, ठीक है, सभी के लिए आपका है, ठीक है ना। चलिए, अब सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो डायरेक्ट हम आते हैं। ये तो आपको अंग्रेजी में हो गया, आप चाहे तो डाउनलोड भी आप करा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम आपको हिंदी में हम आपको समझा देते हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस इन हिंदी, ठीक है प्यारे बच्चों, सिलेबस इन हिंदी, यानी हिंदी में सिलेबस क्या है। तो देखो, जो आपका पहला यूनिट है, कौन सा यूनिट प्यारे बच्चों? जो आपका पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? पहला यूनिट में पढ़ना है भारतवर्ष की अवधारणा, ठीक है, भारतवर्ष की अवधारणा। आप इसे आप भारतवर्ष की संकल्पना भी कह सकते हैं। इसका मतलब जो भारत है, हम भारत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले भारत का जो इतिहास है, इतिहास अध्ययन का क्या स्रोत है। मुख्य रूप से हमें साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे साहित्यिक स्रोत पे अगर हम साहित्य स्रोतों की बात करें, जैसे ग्रंथ हो गया ढेर सारा, जैसे वेद हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा उपनिषद हो गया, अगर जैन धर्म की बात करें तो त्रिपिटक हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार जो जो जैन आपको साहित्य होगा, जो बौद्ध साहित्य होगा, ठीक है, उन साहित्यों का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले भारतवर्ष की अवधारणा को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी भारत का जो हम अवधारणा, यानी भारत के जो बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, उनका सोर्स क्या है। जैसे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत को हम किन किन नामों से जानते हैं, भारत का इतिहास हमने जो भी कुछ पढ़ा, जैसे हड़प्पा सभ्यता ही क्यों ना हो, बौद्ध धर्म क्यों ना हो, आखिर इनका जानकारी कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है। इसलिए पहला जो पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे स्रोतों का सर्वेक्षण, यानी क्या स्रोत है, ठीक है। अब स्रोत से ही हमको पता चल पाएगा, अच्छा हम जो अध्ययन करते हैं हम यहाँ से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है भारतवर्ष की समझ। हम लोग भारतवर्ष को समझने की कोशिश करेंगे कि अब भारतवर्ष क्या है, ठीक है, भारतवर्ष क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सेकेंड में आपका है भारत पर्यायवाची शब्दों की शाश्वता, मतलब भारत का जो भी पर्यायवाची शब्द, यानी भारत को हम किन किन नामों, यानी आज तक जिन जिन नामों से जाने, जैसे देखो भारत को हम भारतवर्ष के भी नाम से जानते हैं, भारत को हम हिंदुस्तान के भी नाम से जानते हैं, भारत को हम इंडिया के भी नाम से जानते हैं, भारत को हम आर्यावर्त के भी नाम से जानते हैं, भारत को हम मेलवा, ठीक है, मेलवा के भी नाम से जानते हैं। तो भारत का जितना भी नाम रहा हो, उन सभी नामों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यह नाम कब बोला जाता था और किन कारणों से बोला जाता था, किस प्रकार भारत का नाम इंडिया पड़ा, अंग्रेजों ने कैसे भारत का नाम इंडिया रखा, कैसे भारत से हमारा देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, आखिर ये हिंदुस्तान कैसे पड़ा, हिंदुस्तान का उत्पत्ति कैसे, यानी ये शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, ए से लेकर के जेड तक हम इस पॉइंट में देखेंगे। दूसरा हो जाता है समय और स्थान की भारतीय अवधारणा, यानी समय और स्थान को हम देखेंगे। इसी प्रकार भारतीय साहित्य की महिमा, खास तौर पे हम वेद को देखेंगे, वेदांग को देखेंगे, उपनिषद को देखेंगे, महाकाव्य में देखिएगा तो आपको महाभारत निकल करके आता है, महाभारत को देखेंगे, जैन को देखेंगे, यानी जैन मतलब जैन ग्रंथों को देखेंगे, बौद्ध साहित्यों को देखेंगे, जैसे बौद्ध साहित्य आपका जातक हो गया, पीटक हो गया, उनको हम लोग देखेंगे, स्मृति को देखेंगे, पुराण इत्यादि को हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला जो यूनिट हो जाता है, पहला यूनिट में हमें कितने पॉइंट पढ़ना है, 1 2 3 4 5, यानी इन्हीं पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पहला यूनिट कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा यूनिट, ठीक, दूसरे यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए जो हमारा दूसरा यूनिट आपका हो जाता है यूनिट 2, जिसका शीर्षक आपका हो जाता है भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला और संस्कृति। यानी खास तौर पे हम भारत का हमारा जो संस्कृति रहा है, जो कल्चर रहा है, हमें उनका अध्ययन करना है। अब भारत का संस्कृति हड़प्पा काल में क्या था, ठीक है, तो हड़प्पा कालीन हम लोग संस्कृति को देखेंगे। हड़प्पा काल के बाद जो हमारा वैदिक सभ्यता है उस समय का हम लोग संस्कृति को देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत हम लिपि को पढ़ेंगे। जैसे हिंदी जो भाषा है, तो हिंदी तो नया नया भाषा है, लगभग 1000 वर्ष पहले हिंदी आया, लेकिन हिंदी से भी सबसे अगर पहला भाषा की बात करें तो पहला भाषा क्या हो जाता है, संस्कृत हो जाता है। संस्कृत से ही देखिए क्या क्या बना, संस्कृत से ही आपको पाली बना, प्राकृत बना, ठीक है, पाली बना, प्राकृत बना, अपभ्रंश बना, उसके बाद फिर अवहट्ट बना, और अवहट्ट से जाकर के तब जाकर के हिंदी बना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भाषा के बारे में हमको जान लेना है, लिपि के बारे में जान लेना, यानी लिपि और भाषा का विकास, खास तौर पे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी और संस्कृत के बारे में हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। उसके बाद देखो पाली का भी अध्ययन करना है, प्राकृत का भी अध्ययन करना है और अवभट्ट का भी अध्ययन करना है। चूँकि अवभट्ट के बाद इसी के बाद आपको आता है हिंदी, सब इसी के अंत के बाद हिंदी आता है। तो हिंदी भाषा का उत्पत्ति लगभग 1000 वर्ष माना गया है, ठीक है, कितने 1000 वर्ष आपको माना गया है। चलिए, तो इसलिए हिंदी को तो पढ़ना ही नहीं है, यहाँ तक हमको पढ़ना है, क्योंकि इसी के बाद हमारा हिंदी आया था, ठीक है। अवहट्ट के बाद अपभ्रंश आया था, उसके बाद हिंदी आया था। इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट हो जाता है, भारतीय कला के बारे में जानेंगे, संस्कृति की मुख्य विशेषता के बारे में जानेंगे। अगर हम संस्कृति की मुख्य विशेषता की बात करें तो वही आपका हो गया कि हड़प्पा कालीन संस्कृति क्या था, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा वैदिक सभ्यता में किस प्रकार से संस्कृति था, इन सभी को देखना है। उसके बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली को देखेंगे, ठीक है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उनका हमको अध्ययन करना है। जैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो देखिए जो भारत जो रहा है गुप्त काल में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास किया था। गुप्त काल में ही देखिएगा महान विद्वान आर्यभट्ट आपको निकले थे, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि शून्य का उन्होंने खोज किया है कि नहीं। ज्यामिति हो गया, बीजगणित काफ़ी उस समय चरम सीमा पर आपको था। तो गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा शिक्षा में विकास आपको हुआ था। तो खास तौर पे शिक्षा प्रणाली को देखेंगे कि कैसा था कैसा नहीं था। उसके बाद नैतिकता और सामाजिक मूल्यों प्रणाली, यानी इन सभी को भी देखना है। तो कुल मिलाकर के 4 पॉइंट हम दूसरे यूनिट में देखेंगे, हमारा दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे तीसरे यूनिट में। तो तीसरे यूनिट में हमें 3 पॉइंट पढ़ना है। कितने पॉइंट पढ़ना है, 3 पॉइंट। अगर हम शीर्षक की बात करें तो देखिए शीर्षक आपका क्या हो जाएगा, तो देखो धर्म, दर्शन और वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। धर्म का मतलब धर्म हो जाता है, दर्शन मतलब दर्शन आपका हो जाता है, एक प्रकार का फिलोसफी आपका हो जाता है। और सभी व्यक्ति का देखो अपना अपना दर्शन होता है, अपना अपना फिलोसफी आपका हो जाता है, ठीक है। तो धर्म क्या है, एक तो हम धर्म के बारे में जानेंगे, दर्शन की भारतीय धारणा जानेंगे कि दर्शन यानी दर्शन जो है वो भारतीय धारणा, यानी भारत में दर्शन का क्या धारणा है। जो दर्शन जो होता है वो 2 भाग में बटा हुआ, एक है भारतीय दर्शन यानी जिसको हम इंडियन फिलोसफी कहते हैं, और दूसरा हो जाता है वेस्टर्न दर्शन, ठीक है। तो हमें इंडियन फिलोसफी के बारे में जानना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को समझना है, जो कि जाहिर सी बात है जो हमारा अतिथि होता है वो सबसे ज़्यादा यानी परम आपको होता है, ठीक है। मनुष्य देखेंगे, परिवार देखेंगे, समाज देखेंगे और शब्द देखेंगे। अगर हम परिवार की बात करें तो देखो भारत में जो सबसे पहला जो सभ्यता था वो था हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो परिवार का स्वरूप कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सा सभ्यता आया, तो वैदिक सभ्यता आया। और वैदिक सभ्यता में परिवार का स्वरूप आपका हो जाता है पैतृसत्तात्मक स्वरूप हो जाता है। और इस पैतृसत्तात्मक स्वरूप में पुरुषों का अत्यधिक बोलबाला हो जाता है, पुरुषों का
अधिकार अत्यधिक आपका हो जाता है, जबकि महिला का स्थिति गौण आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग परिवार का भी अध्ययन करेंगे विशेष रूप से। उसके बाद राजनीतिक और शासन के बारे में जानेंगे, खास तौर पे जनपद के बारे में जानेंगे। जनपद जो कि कालांतर में क्या हो गया, बड़ा जनपद हो गया, जिसे हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। महाजनपद में देखिएगा, महाजनपद की संख्या 16 था। 16 किसके अनुसार था, यह भी अंगुत्तर निकाय के अनुसार था। इन 16 में से अगर हम बात करें तो मगध सबसे ज़्यादा क्या था, तो आपको शक्तिशाली था, उनके बारे में जानना है। और स्थानीय प्रशासन के बारे में जानना है, ग्राम स्वराज की अवधारणा को समझना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा तीसरा यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम चलेंगे चौथे यूनिट पे। ठीक है, तो जो हमारा चौथा यूनिट हो जाता है यानी यूनिट 4, इसमें देखिए, इसमें हमको विज्ञान के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है और चिकित्सा विज्ञान के बारे में पढ़ना है। देखिए पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान, ये खास तौर पे देखिए गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा विकास किया था, तो उन्हीं काल को हमको देखना है। तो प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देख लेना है। प्रौद्योगिकी का मतलब हो जाता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रौद्योगिकी, जो बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा प्रौद्योगिकी का मतलब हो जाता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, जबकि विज्ञान का मतलब होता है साइंस। ठीक है, तो प्राचीन काल में साइंस और टेक्नोलॉजी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत भारतीय दृष्टिकोण हम लोग देखेंगे, यानी किस प्रकार पर्यावरण को संरक्षित किया गया। उसके बाद प्रारंभिक समाज की स्वास्थ्य चेतना, जैसे आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा हम लोग देखेंगे। खास तौर पे हम लोग योग भी देखेंगे। 8 प्रकार का योग बतलाया गया है, 8 प्रकार को हम लोग देखेंगे, जिसे अष्टांगिक योग भी कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा अंतिम अध्याय हो जाता है, अंतिम जो यूनिट हो जाता है वो है भारतीय आर्थिक परंपरा, यानी आर्थिक से जुड़ा हुआ हर एक प्रणाली का हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए भारतीय आर्थिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, भूमि देखेंगे, वन हो गया, कृषि की अवधारणा को समझेंगे, उद्योग यानी प्राचीन काल में उद्योग कैसा था, यानी उद्योग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य हम लोग देखेंगे। उसके बाद समुद्री व्यापार को भी देखेंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, तो इस प्रकार आपका ये 5 अध्याय हो गया। ठीक है, 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट सिलेबस को मैंने समझा दिया, आपको क्या पढ़ना है। ठीक है ना, अब तो समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। जो भी मैंने समझाया हिंदी में समझाया, क्योंकि मेरे जितने भी छात्र होते हैं सारा हिंदी माध्यम के ही होते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने हिंदी में ही समझाया। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप भी हिंदी माध्यम में ही आप एग्जाम देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में समझाया। तो देखिए, अब अगर आपको बीए पार्ट 1 यानी सेमेस्टर 1 का एक उत्तम तरीका करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि देखिए आप हुआ क्या है कि सिलेबस आपका बदल चुका है। मार्केट में जाइएगा ना तो बुक मिलेगा ना तो गैस पेपर मिलेगा, और जो भी गैस पेपर बाद में आएगा जान लो कि वह एग्ज़ाम में क्वेश्चन टकराने वाला नहीं है। इसलिए आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत हमको भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या क्वेश्चन आएगा नहीं क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना कोई पब्लिशर जानता है। तो तब आप कहिएगा सर आप कोई नहीं जानता है तो नंबर हम कैसे लाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो सिलेबस है आप सिलेबस को पूरा पढ़ लीजिए। अगर आप सिलेबस को पूरा पढ़ लेते हैं तो कहीं जो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप एकदम आसानी से क्वेश्चन का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो जो पूरा सिलेबस पढ़ेगा उसी का अंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो अगर आप बीए सेमेस्टर 1 की उत्तम तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, अगर हम अपनी संस्था की बात करें, ठीक है, तो हमारा संस्था का नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा। ठीक है, हमारा संस्था का नाम आर्ट सेंटर रोसड़ा हो जाता है। हमारा पता है काली बेदी थाना रोड रोसड़ा जिला समस्तीपुर। हम समस्तीपुर के हैं जो कि बिहार राज्य में ही आपको पड़ता है। हमारा चैनल आर्ट सेंटर रोसड़ा, जिसे आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर आप कुछ नोट्स फ्री में चाहते हैं तो कुछ नोट्स ऐप पर भी वेबसाइट पर भी फ्री में डाला गया है। उसके
लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं artcenterrosa.com पे, ठीक है। गूगल पे सर्च आप कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है आर्ट सेंटर रोसड़ा, ठीक है। और जो आपका हम आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, जो हम आपका BA पार्ट 1 का तैयारी करवाएंगे वो सारा का सारा तैयारी ऐप पर होगा। तो एक विषय के लिए, किस विषय के लिए, एक विषय, और विषय का अगर मैं नाम कहूँ, ठीक है, तो देखो आपका जो आपका पहला यानी हिस्ट्री मेजर पेपर 1, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री का मेजर पेपर 1 का तैयारी करना चाहते हैं तो इस पेपर के लिए 500 रुपये लग जाएंगे। कितने रुपये आपको है ना लग जाएंगे, तो 500 रुपये आपको लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक पेपर के लिए 500 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 6150 45 52, ठीक है। और देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि हर विषय के लिए 500 ही लगेगा। जो आपका मेजर पेपर है, मेजर पेपर के लिए 500 लगेगा। इसके अलावा जो अन्य पेपर है, अन्य पेपर के लिए पर विषय का आपको 300 रुपये आपको लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।